जय गुरु जी। दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि का मुंबई जब मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 648 और दिन है रविवार। दोस्तों, जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि मन स्थिर और इरादा पक्का है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा धनवान वो इंसान होता है जो दूसरों को अपनी मुस्कुराहट देकर उनका दिल जीत लेता है। किताबों की अहमियत अपनी जगह है जनाब, सबक यही याद रहता है कि जो वक्त और लोग सिखाते हैं। किसी का दिल ना दुखे, अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुछ कुदरत पर छोड़ देना। दोस्तों, कोशिश करके आप अपनी जिंदगी अपनी सुविधा अनुसार जिए, ना कि सिर्फ दूसरों की सुविधा या खुशी के लिए, क्योंकि सफल होते ही दुनिया आपके भीतर अनेक खूबियां ढूंढती है और असफल होते ही हजार कमियां। आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई मानुस। दोस्तों, आरजे आदि विशेष कुछ अलग हो जाए, इसमें मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है भगवान शीघ्र कैसे मिले। भेजने वाले हैं विवेक वर्मा, बुल्गारिया सोफिया से। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक राजा शाम के समय महल की छत पर टहल रहा था। अचानक ही उसकी दृष्टि महल के नीचे बाजार में घूमते हुए एक संत पर पड़ी। अब संत तो संत ही होते हैं, चाहे हाट बाजार में हो या मंदिर में, अपनी धुन में खोए चलते हैं। राजा ने महसूस किया कि ये संत बाजार में इस प्रकार आनंद में भरे चल रहे हैं जैसे वहां उनके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। ना किसी के प्रति कोई राग दिखता है और ना ही द्वेष। संत की ये मस्ती इतनी भा गई कि तत्काल उनसे मिलने को व्याकुल हो गए राजा। उन्होंने सेवकों से कहा कि इन्हें तत्काल लेकर आओ। सेवकों ने कुछ ना सूझा और उन्होंने महल के ऊपर से ही रस्सा लटका दिया और उन संत को उसमें फंसाकर ऊपर खींच लिया। दोस्तों, चंद ही मिनटों में संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों द्वारा इस प्रकार लाए जाने के लिए संत से क्षमा मांगी। संत ने महज भाव में क्षमा कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता पड़ी महाराज जो रस्सी से ही खिंचवा लिया? राजा ने कहा, एक प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं अचानक ऐसा बेचैन हो गया कि आपको ये कष्ट हुआ। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी अर्थात कोई गूढ़ प्रश्न था, बताइए क्या प्रश्न है? राजा ने कहा, प्रश्न यह है कि भगवान शीघ्र कैसे मिले। मुझे लगता है कि आप ही इसका उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं, कृपया मार्ग दिखाएं। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें पल भर में उत्तर मिल जाएगा। राजा ने कहा, यदि मैं सचमुच इस प्रश्न का उत्तर जान रहा होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसा कष्ट कैसे देता? मैं व्यग्र हूं, आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं। राजा एक प्रकार से गिड़गड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर दया ही नहीं आ रही हो। फिर बोल पड़े, सुनो अपने उलझन का उत्तर। संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो कई उड़चने आती और बहुत देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम्हें तक और तुम तक संदेश लेकर जाते। यदि तुम फुर्सत में होते तो हम मिल पाते और कोई जरूरी नहीं था कि हमारा मिलन संभव भी होता या नहीं। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार इतना प्रबल रूप से आया तो सोचो कितनी देर लगी मिलने में। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत कर देने के पूरे प्रयास किए। इसका परिणाम यह रहा कि घड़ी भर से भी कम समय में तुमने मुझे प्राप्त कर लिया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए? संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया?
राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ कि मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजन, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो, उनके बिना रह ना सकोगे, तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और वो तुरंत ही मिल जाएंगे। दोस्तों, ये थी कहानी और मुझे उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन्यवाद।